नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा पाठशाला में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं गणित की पाठ योजना, जिसका प्रकरण है अनुपात। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम पाठ योजना कोई बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? तो सबसे पहले इसमें है विद्यालय का नाम। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यालय का नाम। तो आप जिस भी विद्यालय में प्रशिक्षण करने जाएंगे उस विद्यालय का यहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप प्रारंभिक सूचना भरेंगे। प्रारंभिक सूचना में क्या क्या रहेगा? दिनांक, कक्षा, विषय, तलांश, अवधि। ठीक है, आप इतना अपने कक्षा के अनुसार जिस कक्षा में आप पढ़ाने जाएंगे उस कक्षा को लिखेंगे। ठीक है, विषय में आपका गणित हो जाएगा। आप जिस पीरियड में पढ़ाएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। आप जितने मिनट पढ़ाएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हेडिंग आती है वो है सामान्य उद्देश्य। ठीक है, सामान्य उद्देश्य है, देखिए, जैसे पहला है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में अंतर्निहित गुणों तथा योग्यताओं का विकास करना, छात्रों को समाज के लिए उपयोगी नागरिक के रूप में तैयार करना। चौथा है छात्रों के मानसिक व तार्किक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद है छात्रों को नूतन ज्ञान खोजों से परिचित कराना। छठवां है छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना। सातवां है छात्रों में अन्वेषण शक्ति को विकसित करना। आठवां है छात्रों को ज्ञान, सूझबूझ, रुचियां तथा कलाएं आदि से संबंधित करना। नौवां है छात्रों में समस्या समाधान संबंधी कौशल का विकास करना। और 10वां है छात्रों में स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता विकसित करना। ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। इसके बाद जो आपकी हेडिंग आती है वो है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम देखते हैं क्या होता है। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए, जो पहला है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या लिखेंगे हम? छात्र अनुपात के, आप अनुपात आपका प्रकरण है। ठीक है, तो बताएंगे छात्र अनुपात के विषय में जान सकेंगे। ठीक है, इसके बाद है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में क्या होगा? छात्र अनुपात की व्याख्या करने में सक्षम हो सकेंगे। ठीक है, इसके बाद है प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में क्या होगा? छात्र दैनिक जीवन में अनुपात का प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो अगला आता है आपका वो है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्या होता है कि जो आप पढ़ाने जाते हैं विद्यालय में, उसके साथ में जो लेके जाते हैं पढ़ाने समय जो टूल यूज करते हैं उसको हम सहायक सामग्री में लिखते हैं। जैसे हो गया चाक, हो गया पॉइंटर, हो गया डस्टर, हो गया इत्यादि। ठीक है, इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है वो है पूर्व ज्ञान। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान में हम क्या लिखते हैं कि छात्र अनुपात के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है अगली हेडिंग है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न हम इसमें बनाते हैं। देखिए, प्रस्तावना में पहले जो होता है क्रम संख्या, फिर छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न हम बनाएंगे, संख्याएं कितनी होती हैं? तो छात्र बताएंगे अनंत होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो हम प्रश्न पूछते हैं और जो छात्र उत्तर देते हैं, तो जो छात्र उत्तर देते हैं हम उसी से अगला प्रश्न पूछते हैं उसका यूज करके। ठीक है, जैसे देखिए इसमें है कि अनंत हो गया इसका उत्तर, तो फिर लिखेंगे इन अनंत संख्याओं में 10 और 25 एक जैसी संख्याएं हैं या अलग अलग। ठीक है, तो छात्र उत्तर देंगे अलग अलग है। ठीक है, फिर अब इसका यूज करके हम अगला प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 10 और 25 अलग अलग संख्याएं हैं, ये आपने कैसे पहचाना? छात्र उत्तर देंगे तुलना करके। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम बनाएंगे तुलना को गणित की भाषा में क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा अनुपात। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रकरण निकल गया अनुपात। ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि कम से कम 3 प्रश्न और अधिक से अधिक 4 प्रश्न बने। ठीक है, इससे ज्यादा न हो, तो आपका प्रस्तावना एक अच्छी प्रस्तावना कहा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगली हेडिंग क्या है। अगली हेडिंग इसके बाद आता है प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन। ठीक है, उद्देश्य कथन देखते हैं। उसके उद्देश्य कथन में लिखेंगे छात्रों आज हम लोग अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगली हेडिंग है प्रस्तुतिकरण। अब देखिए प्रस्तुतिकरण में क्या होता है। अब यहाँ तक तो हो गया, अब इसके बाद आप पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें हो गया, होता है पहली हेडिंग होती है शिक्षण बिंदु, फिर होता है छात्राध्यापक क्रिया, फिर होता है छात्र छात्रा क्रिया, फिर होता है श्याम पट्टकार्य। अब इसमें क्या होता है शिक्षण बिंदु में, देखिए क्या होता है कि पहला शिक्षण बिंदु हम लेते हैं अनुपात। ठीक है, अब इसके बाद अनुपात के बारे में बच्चों को जानकारी देंगे। उससे पहले क्या होगा, हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं जिसे हम विकासात्मक प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछेंगे हम, दो प्राकृतिक संख्याएं बताइए
तो छात्र उत्तर देंगे 4 और 8। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे, यदि 4 पौधे सुरेश ने तथा 2 पौधे महेश ने एक पार्क में लगाए तो उन दोनों द्वारा लगाए गए पौधों का अनुपात बताइए। छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब आप यहाँ से स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है। तो आप बताएंगे कि दो सजाती राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। ठीक है। या भाग द्वारा तुलना करने करने को अनुपात कहा जाता है। या इस समय क्या करेंगे, जब आप बच्चों को समझाते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। आप सैंपट पे लिख के बता सकते हैं ए अनुपात बी, या 1/2 को एक अनुपात दो लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अब है दो राशियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि कोई भी राशि शून्य नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब अगला देखते हैं यहाँ पे। जैसे आप एक उदाहरण बता देंगे कि एक कमरे की लंबाई अगर 11 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है तो लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 11/8 या 11:8। ठीक है। सैंपट कार्य में आप बता देंगे लिख के, लंबाई 11 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, तो लंबाई अनुपात चौड़ाई क्या होगा, 11:8, या इसको हम 11/8 भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर अगला बता देंगे अनुपात का प्रतीक। अनुपात को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। आप सैंपट पे लिख के भी बता देंगे इसको। अब इसके बाद जो आता है वो है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे पहला, दो संख्याओं के भाग द्वारा तुलना को क्या कहते हैं। तो छात्र उत्तर दे देंगे अनुपात। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे, संख्या 6 और 8 को अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे। तो छात्र लिख के दिखा देंगे 6:8। ठीक है। प्रश्न तीसरा पूछेंगे, अनुपात 6 का सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है। तो छात्र मौन हो जाएंगे, या तो आप इसको समस्यात्मक लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से अपना दूसरा शिक्षण बिंदु शुरू करेंगे। ठीक है। दूसरा शिक्षण बिंदु बनाएंगे सरलतम रूप एवं संबंध। ठीक है। स्पष्टीकरण करेंगे इसका, कोई अनुपात 5:3 के दोनों पदों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो अनुपात के ऐसे रूप को सरलतम रूप कहते हैं। ठीक है। इस समय छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। आप सैंपट पे लिख के दिखा देंगे सरलतम रूप क्या होता है। 10:6 हो गया, 10/6 इसको ऐसे लिखेंगे। फिर इसको क्या करते हैं, हम सबसे सरल रूप में काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2×5 = 10। ठीक है। 2×3 = 6। ठीक है। अब इससे सरलतम नहीं हो सकता तो 5:3 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है। अगला अगला पॉइंट बताएंगे, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। अब है इसका अगला है अनुपात का भिन्न रूप। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, अनुपात ए अनुपात बी को भिन्न रूप A/B में लिख सकते हैं। ठीक है। आप सैंपट पे लिख के भी दिखा देंगे। ठीक है। अब अगला है इसमें अनुपात का दशमलव रूप। तो अनुपात 5 को दशमलव रूप में 2/5 या 0.4 भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें लिख के दिखा देंगे कि 2/5 है तो 2:5 है तो 2/5 इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर इसको आप सैंपल पे दिखा देंगे कि कैसे 0.5 आएगा तो 2/5 है इसको। ठीक है। यहाँ पे तो ऊपर नीचे यहाँ से भाग देंगे, 5 से इसमें भाग देंगे आप। जैसे कि मान लीजिए ऊपर आप 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुना होके हो जाएगा 20। ठीक है। 20/5 ये 4 बार में जाएगा। यहाँ पे 10 लिख लेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो। ठीक है। 20/5 है। अब इसको 4 से भाग करेंगे, 5×4 = 20। ठीक है। नीचे नीचे बच गया 10 तो 4/10 बराबर 0.4। ठीक है। ऐसे लिख के आप दिखा देंगे कि 0.4 यहाँ पे आएगा। अब सैंपट कार्य में लिख के दिखा सकते हैं। इसके बाद है अगला है बोधात्मक प्रश्न। ठीक है। अब इसमें बोधात्मक प्रश्न पहला पूछेंगे, अनुपात का मात्रक क्या होता है। तो छात्र बताएंगे अनुपात का मात्रक नहीं होता या फिर कोई नहीं। ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, 10:6 का सरलतम रूप क्या होगा। छात्र बता देंगे 5:3। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे कि 2:3 और 4:7 में कौन सा बड़ा है। ठीक है। तो छात्र मौन हो जाएंगे या निरुत्तर हो जाएंगे। आप यहाँ पे मौन भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगला देखिए, अगला शिक्षण बिंदु है अनुपातों की तुलना। ठीक है। तो स्पष्टीकरण करेंगे हम इसका, हम किसी भी दो दिए गए अनुपातों को भिन्न के रूप में लिखकर तुलना करते हैं। जैसे 2:3 है तो ठीक है, इसको 2/3 लिख सकते हैं। 4:7 है तो इसको 4/7 लिख लेंगे। ठीक है। अब दोनों भिन्नों के हर समान बनाने पर, ठीक है, देखिए दोनों भिन्नों के हर समान बनाने पर 2/3 हो गया। दो समान कैसे बनाएंगे, गुणे 7, 3 में गुणे 7 कर देंगे, 14/21 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4/7 है, 4×3 7×3 12/21। अब दोनों के सॉरी हर समान हो गए, 21 हो गए। ठीक है। अब क्या हो गया, अब से क्या कर देंगे, इसमें 14/21 बड़ा हो जाएगा 12/21।
21 से, ठीक है। तो अतः 2:3 बड़ा होगा 4:7 से। ये इसको हम सैमपट पे भी लिख के दिखा देंगे कि 2:3 और 4:7 है। 2:3 बड़ा होगा 4:7 से, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें, अब यहाँ पे खत्म हो गया हमारा शिक्षण बिंदु। अब इसमें क्या है, बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे हम बच्चों से। छात्र पहला प्रश्न है, हम दो अनुपातों को किस रूप में लिखकर तुलना करते हैं, ठीक है। तो छात्र बता देंगे भिन्न रूप में। दूसरा प्रश्न पूछेंगे 4:5 और 5:8 में कौन सा अनुपात बड़ा है, ठीक है। तो हम लिख के बता देंगे 4:5 बड़ा है 5:8 से, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है वो है पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है। अगली हेडिंग देते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं मूल्यांकन प्रश्न। आप इसको मूल्यांकन प्रश्न भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें आप कम से कम 5 प्रश्न पूछते हैं। पहला हो गया अनुपात की परिभाषा बताइए। दूसरा प्रश्न हो गया 7:9 को अनुपात रूप में लिखिए। तीसरा प्रश्न हो गया अनुपात का मात्रक बताइए। चौथा प्रश्न हो गया 10:20 को दशमलव तथा भिन्न रूपों में लिखिए। और पांचवा प्रश्न हो गया 15:35 का सरलतम रूप बताइए, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है वो होता है गृह कार्य, ठीक है। होमवर्क होता है जो, इसमें होमवर्क दे देंगे 0.6 दशमलव भिन्न को अनुपात के रूप में लिखिए। दूसरा प्रश्न हो गया संख्या 65 तथा 100 के अनुपात को सरलतम रूप में लिखिए। तीसरा प्रश्न हो गया निम्न अनुपातों की तुलना करके कौन सा अनुपात बड़ा है बताइए। 2:3, 5:8, 3/8, और ये 3:8 और 5:12। तो इस प्रकार हमारा पाठ्य योजना होता है वो पूरा होता है। धन्यवाद।